नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स पीरियड विद मोहन उपाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत इंटरेस्टेड, बहुत सिंपल वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसको शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं हम, एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। तो ये टॉपिक है बिल्कुल इजी है एकदम, और मार्किंग है, आपको समझने में बिल्कुल इजी रहेगा और है भी बिल्कुल इजी। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। मैं कुछ सीक्वेंस लिख रहा हूं, जैसे 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। 1, 8, 27, 64, 1, 2, 4, 8, 16। ये कुछ मैंने सीक्वेंसेस लिखे हैं। देखिए 1, 4, 9, 16। ये जो फर्स्ट नंबर है 1, फिर आगे 4, फिर 9, फिर 16। 1 क्या है, ये 1 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो ये जो नंबर्स है, ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर वाली सीक्वेंस है। फिर अपन ये सेकंड वाला लिखते हैं। 1 क्या है, ये 1 का क्यूब। 8 है जो 2 का क्यूब। 27 है जो 3 का क्यूब, एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस क्या है, ये नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सीक्वेंस। अब ये वाला लेते हैं, जैसे 1, 2, 4, 8, 16। तो ये न तो स्क्वायर है न ये क्यूब है। इसको हम इस रूल से भी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 मीन्स 2 क्यूब, 2 की पावर 4। ये इस पैटर्न पर। तो ये जो सीक्वेंसेस है, ये अलग अलग पैटर्न पर डिफाइंड है। तो ये जो एक डेफिनेट पैटर्न, ये एक डेफिनेट फॉर्मूला पर जो सीक्वेंस होते हैं, इनमें हमको उस सीक्वेंस का पहले रूल फाइंड करना होता है कि वो रूल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वाली टर्म फाइंड करते हैं। अब मैंने एक सीक्वेंस और ले लिया, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं, देखिए इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो डिफरेंस है वो 3 का है। इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म, वो सेकंड और थर्ड में जो डिफरेंस है वो 5 का है। इसमें नेक्स्ट जो टर्म्स का डिफरेंस है वो 7 का। तो यहाँ डिफरेंस अलग अलग है। इनमें हम देखते हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इनमें डिफरेंस है 3 का। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, इसमें भी डिफरेंस है 3 का। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, इसमें भी डिफरेंस है 3 का। तो इस सीक्वेंस में जितनी भी टर्म्स है, उन सब में जो कंजुगेटिव मतलब लगातार टर्म है, सक्सेडिंग वाले टर्म में से प्रेसेंडिंग टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो उनका डिफरेंस सेम है, उनका डिफरेंस सेम है। तो ऐसी सीक्वेंस जिनमें कंजुगेटिव नंबर्स मतलब क्रम वाली जो टर्म है, उनका डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो, सब टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर हो, सेम हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ऐसी सीक्वेंस जिनमें कंजुगेटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो ये कांस्टेंट डिफरेंस आया, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको सार्व अंतर, और इसको हम डिनोट करते हैं डी से। तो अब हम एपी की डेफिनेशन आपको नोट करवा रहे हैं। अब अपन इसकी डेफिनेशन देखिए, मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दी है। एपी
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी क्या होता है? एपी इज ए सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है ऑफ नंबर्स। एपी है जो नंबर्स का एक सीक्वेंस है। कैसा? सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंजुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। जो कंजुगेटिव टर्म्स है, जो लगातार जो टर्म्स है, उनका डिफरेंस कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल ले लिया 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। अब हमने एक सीक्वेंस ले लिया। अब इस सीक्वेंस में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म, आगे इनफाइनाइट तक है ये। तो इनमें कंजुगेटिव मतलब जो लगातार है, फर्स्ट और सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 3 का। थर्ड टर्म में से सेकंड का सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस कितना है? 3। फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस कितना है? 3। तो कंजुगेटिव मतलब लगातार जो टर्म्स होती है उनका डिफरेंस कांस्टेंट सेम होना चाहिए। ऐसी सीक्वेंस को ही हम एपी कहते हैं। अगर इनमें डिफरेंस सेम नहीं आए, डिफरेंस अलग आ जाए, तो फिर वो सीक्वेंस एपी नहीं होती है। तो ये एपी की डेफिनेशन है। और जो ये दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, और जो ये कांस्टेंट डिफरेंस आया ना, इसको हम कॉमन डिफरेंस, और हिंदी में इसको बोलते हैं सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सार्व अंतर। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? कोई सी भी सक्सेडिंग टर्म में से उससे प्रीसेडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी बाद वाली टर्म में से उससे जस्ट पहले वाली टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो उस एपी का कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर होता है। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? डी इक्वल ए एन माइनस ए एन माइनस 1। ए एन, जैसे मान लीजिए एन की वैल्यू ले ली मैंने 4, तो डी इक्वल ए 4 माइनस ए 4 माइनस 1 यानी 3, यानी फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट कर दे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दे, थर्ड में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हम वो क्या फाइंड करते हैं? वो होता है कॉमन डिफरेंस। अब इनमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, डॉट डॉट मतलब इनफाइनाइट तक। अब जो टर्म है फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं या फिर A1 से, सेकेंड टर्म को हम A2 से डिनोट करेंगे, थर्ड टर्म को A3 से डिनोट करेंगे। तो जितनी नंबर की टर्म होगी उसके साथ वो नंबर हम राइट कर देंगे। ऐसे nth टर्म है तो nth टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे? वो करेंगे an से डिनोट करेंगे। तो a के साथ जो नंबर लगा देंगे इट मींस उस नंबर की टर्म होती है। अब जो एपी है वो एपी 2 टाइप की होती है। एक एपी होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी क्या होती है, इनफाइनाइट एपी क्या होती है? देखिए एपी एक तो होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होती है? सच एन एपी हैविंग फाइनाइट टर्म्स, ऐसी एपी जिनमें फाइनाइट टर्म्स हो, सीमित, जिन काउंटेबल टर्म्स हो, जिनको हम गिन सकते हैं, वो होती है फाइनाइट एपी। एक होती है इनफाइनाइट, ऐसी एपी जिनमें इनफाइनाइट टर्म्स हो, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। अब जैसे अपन एग्जांपल लेंगे 2, 4, 6, 8 एंड लास्ट में 28। एक एपी हमने ये ले ली 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट। अब ये जो एपी है इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म दे रखा है और डॉट है बीच में, यानी इनके बीच में और भी टर्म है, लेकिन यहाँ को लास्ट टर्म दे दी। तो ये लास्ट टर्म दे दी, तो ये जो एपी है ये है फाइनाइट एपी, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दे दी है। इस एपी को देखें हम 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट, यानी आगे ये इनफाइनाइट, इसमें हमको पता नहीं लास्ट में कोई टर्म कहाँ है, नहीं है। तो ये जो है एपी ये इनफाइनाइट एपी है, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं है, ये कंटिन्यू है। तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई इनफाइनाइट एपी। तो ये फाइनाइट एपी, ये इनफाइनाइट एपी। अब कॉमन डिफरेंस जो होता है
वो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो डेसिमल में भी हो सकता है। जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। तो ये है एपी, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी। अब इसकी टर्म्स को हम कैसे फाइंड करते हैं? देखिए जो एपी होती है उसमें हम नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करना है। मान लीजिए ए मीन्स फर्स्ट टर्म, इसको A1 से भी नोट करते हैं। किसी भी टर्म में हम अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो वो उस एपी की नेक्स्ट टर्म बन जाती है। तो हमको जैसे सेकंड टर्म फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें। फर्स्ट टर्म को हम A1 से या केवल A से डिनोट करते हैं, ये सेकंड टर्म हो गई। अब थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो वो होता है थर्ड टर्म। अब A2 मीन्स क्या होगा? सेकंड टर्म। हम A2 की वैल्यू यहां से भी पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया A प्लस डी। ये किसकी वैल्यू पुट की हमने? A2 की, और ये प्लस डी एज इट इज, तो ये होगा A प्लस डी 2D। तो थर्ड टर्म को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि A3 इक्वल A प्लस 2D, या फिर ऐसे भी कि A2 प्लस डी। तो AP की किसी भी टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं तो वो उससे आगे की नेक्स्ट टर्म हमको प्राप्त होती जाती है। तो इसी को हम अगर कंटिन्यू रखें तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है nth टर्म ऑफ एन एपी। तो हम अब nth टर्म का फॉर्मूला ये आपको लर्न करना है। nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एपी। एपी के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल है। nth टर्म, मान लीजिए किसी एपी का हमको 15th टर्म फाइंड करना है तो वो n की वैल्यू हो गई 15। अब जो nth टर्म का फॉर्मूला है इसको an से डिनोट करते हैं। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, केवल 4 ऑब्जेक्ट है, an, a, n एंड d। अब an का मीन्स nth टर्म, a का मीन्स फर्स्ट टर्म, n का मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स और d का मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है। अब किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको कोई एपी है और उस एपी के लास्ट टर्म से nth टर्म फाइंड करना हो तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी के लास्ट टर्म से nth टर्म कैसे फाइंड करें तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए। अब लास्ट टर्म से जैसे कोई एपी है 2, 4, 6, 8 और लास्ट टर्म जैसे 28 है, तो इसके लास्ट टर्म से अगर हमको nth टर्म फाइंड करना है तो अब जो पहले फर्स्ट टर्म a था अब उसके लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा 28, जो कि अब क्या है? लास्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस था पहले, अब कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा। मींस ये जो फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट टर्म था, अब लास्ट टर्म से, तो ये लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस है तो पहले यहां से एक स्टार्ट करें तो पहले तो हम क्या करते थे? पीछे वाली टर्म में से आगे वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे? आगे वाले में से पीछे, तो इसमें कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? L माइनस प्लस अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है nth टर्म ऑफ एन एपी, ये होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब ये टर्म nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है?
एल माइनस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, दोनों में सेम है, बस एक की जगह फर्स्ट टर्म की जगह इसमें लास्ट टर्म और प्लस की जगह माइनस, बस ये दो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक की जगह तो एल और प्लस की जगह माइनस, एक की जगह तो एल और प्लस की जगह माइनस। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको लर्न करना है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक। अब अपन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट टर्म। हमको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म, जिसको किससे डिनोट करते हैं? ए से, एंड कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, फॉर द फॉलोइंग एपी। यानी ऑलरेडी हमको एपी दे रखी है, उसमें से हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो इसमें तो कोई हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये एपी है तो जो स्टार्टिंग वाली टर्म वो फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सी है, किससे डिनोट करेंगे? तो डियर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। तो ये तो हम देख के पता लगा लेंगे कि फर्स्ट टर्म कितनी है, 6। अच्छा, और क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कोई सी भी सक्सीडिंग टर्म में से उससे प्रीसेडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दे, कोई भी बाद वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो कॉमन डिफरेंस। क्योंकि हमको ऑलरेडी दे रखा है कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी है, तो हम कॉमन डिफरेंस को किसे डिनोट करते हैं? डी से। तो हम ऐसे करते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दे, दैट इज द आवर कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ सेकेंड टर्म 9 है, फर्स्ट टर्म 6 है, तो 9 माइनस 6, तो कॉमन डिफरेंस इज 3। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो। अब सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं। इफ फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म को किसे डिनोट कर रखा है? ए से, एंड कॉमन डिफरेंस डी, और कॉमन डिफरेंस डी से ऑफ एपी, यानी इसमें भी हमको ऑलरेडी एपी दे रखी है, इज गिवन दैट फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। हमको शुरू की स्टार्टिंग की 4 टर्म्स फाइंड करनी है। देखो हमको ए बी फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस। किसी भी टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस हम ऐड कर दें तो हमको नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन होती है। तो हम सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। फर्स्ट टर्म को ऐसे डिनोट करते हैं, ए की वैल्यू -1 प्लस 1/2। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा -1/2। ये कौन सी टर्म आ गई? सेकेंड। फिर थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जो सेकेंड टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। अब सेकेंड टर्म हमने फाइंड कर ली कितनी? -1/2 प्लस डी, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? प्लस का 1/2, प्लस के 1/2 में माइनस का 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। अब थर्ड टर्म हमने कितनी ऑब्टेन की? 0, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/2। तो किसी भी नंबर में 0 अगर ऐड करते हैं तो वो नंबर एज इट इज आ जाती है। तो हमने ये फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर ली। फर्स्ट तो ऑलरेडी दे रखी कितनी? -1, सेकंड हो गई -1/2, थर्ड हो गई 0 और फोर्थ हो गई 1/2। तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ टर्म्स फॉर एपी। ये जो हमको लिस्ट, ये जो सीक्वेंस दे रखी है ये चेक करनी है हमको। किसके लिए? एपी के लिए। क्या ये जो लिस्ट दे रखी है क्या ये एपी है या नहीं? यानी इसमें हमको एपी नहीं दे रखा है, हमको चेक करना है पहले कि एपी है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं। फिर चेक करने के बाद इफ एनी ऑफ देम फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बना रही हो ये जो सीक्वेंस है, तब हमको क्या करना है? देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो हमको इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स, और इसके की आगे की जो दे रखी है इससे आगे की 4 टर्म्स हमको और फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये एपी है या नहीं। तो ये हमको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इन टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर वो डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट है, दैट इज मेक एन एपी। तो ये एक एपी बन रही है। तो देखो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, सक्सीडिंग टर्म में से उससे प्रीसेडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सेकंड टर्म यहाँ 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म है 2, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आ गया 2, 5 माइनस इसके डिनोमिनेटर में 1, ये हो गया 4, तो ये हो गया 1/2।
2। अच्छा, अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, a3 माइनस a2। थर्ड टर्म कितना है 3 माइनस सेकंड टर्म 5/2 अपॉन 1 टेकिंग एलसीएम, एलसीएम आ गया 2 3 जा 6 माइनस 5 1/2। यहाँ भी डिफरेंस सेम है। चलो एक और अभी, अब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, a4 माइनस a3। फोर्थ टर्म है 7/2 माइनस थर्ड टर्म है 3, इसके डेरिवेटिव में कुछ नहीं अपॉन 1 टेकिंग एलसीएम 2 7 माइनस 3 2 जा 6 1/2। तो देखिए ये तीनों डिफरेंस है वो सेम है 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ हम लिखेंगे यार a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3। ये डिफरेंस है जो सेम है, इक्वल है, कांस्टेंट, और वो कितना है 1/2। अगर ये डिफरेंस सबका सेम आता है तो दिस सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये सीक्वेंस है जो एक एपी है। तो अपन लिखेंगे यस दिस सीक्वेंस इज एन एपी। क्यों? अपन एक लाइन ऊपर यहां भी लिख सकते हैं, हियर डिफरेंसेस बिटवीन सक्सीडिंग टर्म्स एंड प्रीसीडिंग टर्म्स इज कांस्टेंट, सो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये तो हमने चेक कर लिया। अब चेक करने के बाद इसके आगे की 4 टर्म्स और फाइंड करना है। कितनी टर्म्स दे रखी है 1 2 3 4 टर्म्स दे रखी है। आगे की 4 का मीन हमको 5th टर्म फाइंड करनी है, हमको 6th करनी है, हमको 7th टर्म और हमको 8th टर्म फाइंड करनी है। अब 5th टर्म कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे, मीन्स a4 प्लस d। अब a4 4th टर्म कौन सी है 7/2, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया 1/2। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 8/2, तो ये हो गया 4। ये कौन सी टर्म हो गई 5th हो गई। 6th कैसे फाइंड करेंगे 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस। अब 5th टर्म कितना है हमने 4 फाइंड कर लिया, इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। तो ऐसे ही आगे की ये आप 7th टर्म और 8th टर्म भी फाइंड कर सकते हो। तो आज हमने जो एपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए हैं, ये अगर आपको पसंद आए, आपके समझ में आए, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। और जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है मैथ्स पीरियड विद मोहन उपाध्याय, इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी आप टच कीजिए, जिससे आपको ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।